आज 9 जनवरी 2025 की मुरली की 9 जनवरी 2025 की। प्यारे बाबा बोले, मीठे बच्चे, तुम्हें विकर्मों की सजा से मुक्त होने का पुरुषार्थ करना है। इस अंतिम जन्म में सब हिसाब किताब चुकता कर पावन बनना है। मीठे बच्चे, तुम्हें विकर्मों की सजा से मुक्त होने का पुरुषार्थ करना है। इस अंतिम जन्म में सब हिसाब किताब चुकता कर पावन बनना है। तो हमें कौन सा पुरुषार्थ करना है? आज बाबा कह रहे हैं विकर्मों की सजा से मुक्त होने का। और इस अंतिम जन्म में क्या करना है? हमें सब हिसाब किताब चुकता करके पावन बनना है। तो जरूर इस मुरली के सार से हम अपने अभ्यास के लिए कोई ना कोई सुमन अवश्य तैयार करें। जैसे, मैं पावन शुद्ध आत्मा हूं, मैं पावन शुद्ध आत्मा हूं। फिर आज प्यारे बाबा ने मुरली में हमें प्रश्न पूछा है, धोखेबाज माया कौन सी प्रतिज्ञा तोड़वाने की कोशिश करती है? धोखेबाज माया कौन सी प्रतिज्ञा तोड़वाने की कोशिश करती है? तो जरूर आपको भी इसका उत्तर आया होगा। प्यारे बाबा ने आज मुरली के अनुसार हमें उत्तर में कहा, तुमने प्रतिज्ञा की है कोई भी देहधारी से हम दिल नहीं लगाएंगे। आत्मा कहती है हम एक बाप को ही याद करेंगे, अपनी देह को भी याद नहीं करेंगे। बाप देह सहित सबका संन्यास कराते हैं ना, परंतु माया यही प्रतिज्ञा तोड़वाती है। देह में लगाव हो जाता। जो प्रतिज्ञा तोड़ते हैं उन्हें सजाएं भी बहुत खानी पड़ती है। तो बाबा ने प्रश्न पूछा था हमें कि धोखेबाज माया कौन सी प्रतिज्ञा तोड़वाने की कोशिश करती है? तो उत्तर में बाबा ने कहा, तुमने प्रतिज्ञा की है ना कि कोई भी देहधारी से हम दिल नहीं लगाएंगे। आत्मा कहती है हम एक बाप को ही याद करेंगे, अपनी देह को भी याद नहीं करेंगे। बाप देह सहित सबका संन्यास कराते हैं, परंतु माया यही प्रतिज्ञा तोड़वाती है। देह में लगाव हो जाता है। जो प्रतिज्ञा तोड़ते हैं उन्हें सजाएं भी बहुत खानी पड़ती है। तो जरूर हम दिन भर चेक करें कि जो बाबा से प्रतिज्ञा की है उस प्रतिज्ञा को हम पूरा कायम रखें आज दिन भर। और इस प्रश्न उत्तर से भी जरूर अपने लिए कोई ना कोई सुमन बनाए। जैसे, मैं अचल अडोल आत्मा हूं, क्योंकि हम सब ने प्रतिज्ञा की है ना बाबा से। तो हम सब कौन है? बाबा के बच्चे। बाबा की प्रतिज्ञा में मैं अचल अडोल आत्मा हूं। फिर प्यारे बाबा ने सारी मुरली से हमें धारणा के लिए मुख्य सार में कहा है, पहला पॉइंट, कर्मातीत बनने के लिए बाप को महीन बुद्धि से पहचान कर यथार्थ याद करना है। पढ़ाई के साथ साथ योग पर पूरा अटेंशन देना है। तो कर्मातीत बनने के लिए बाप को महीन बुद्धि से पहचान कर यथार्थ याद करना है। पढ़ाई के साथ साथ योग पर पूरा अटेंशन देना है। तो कर्मातीत बनने के लिए हमें बाबा को महीन बुद्धि से पहचान करके यथार्थ शिव बाबा को याद करना है। और पढ़ाई के साथ साथ बाबा कहते हैं योग पर भी पूरा अटेंशन देना है। फिर धारणा के सेकेंड पॉइंट में बाबा ने कहा, स्वयं को माया के धोखे से बचाना है। कोई की भी देह में लगाव नहीं रखना है। सच्ची प्रीत एक बाप से रखनी है, देह अभिमान में नहीं आना है। तो धारणा के सेकेंड पॉइंट में बाबा कह रहे, स्वयं को माया के धोखे से बचाना है, कोई की भी देह में लगाव नहीं रखना है, सच्ची प्रीत एक बाप से रखनी है, देह अभिमान में
नहीं आना है। तो जरूर हम दिन भर चेक करें, ना हम देहाभिमान में आए, ना कोई देह के लगाव में आए। फिर आज प्यारे बाबा का हम बच्चों के लिए मधुर वरदान है। ब्रह्म मुहूर्त के समय वरदान लेने और दान देने वाले बाप समान वरदानी महादानी भव। ब्रह्म मुहूर्त के समय वरदान लेने और दान देने वाले बाप समान वरदानी महादानी भव। फिर वरदान का स्पष्टीकरण देते हुए आज बाबा ने कहा, ब्रह्म मुहूर्त के समय विशेष ब्रह्मलोक निवासी बाप ज्ञान सूर्य की लाइट और माइट की किरणें बच्चों को वरदान रूप में देते हैं। साथ साथ ब्रह्मा बाप भाग्य विधाता के रूप में भाग्य रूपी अमृत बांटते हैं। सिर्फ बुद्धि रूपी कलश अमृत धारण करने योग्य हो, किसी भी प्रकार का विघ्न या रुकावट ना हो, तो सारे दिन के लिए श्रेष्ठ स्थिति व कर्म का मुहूर्त निकाल सकते हो। क्योंकि अमृत वेले का वातावरण ही वृत्ति को बदलने वाला होता है। इसलिए उस समय वरदान लेते हुए दान दो, अर्थात वरदानी और महादानी बनो। तो कितना सुंदर बाबा हमें अमृत वेले के लिए भी कह रहे हैं, और ब्रह्मा बाबा भी कैसे हमें श्रेष्ठ भाग्य बांटते उसके ऊपर भी बाबा हमें समझा रहे हैं। तो बाबा ने कहा, ब्रह्म मुहूर्त के समय विशेष ब्रह्मलोक निवासी बाप ज्ञान सूर्य की लाइट और माइट की किरणें बच्चों को वरदान रूप में देते हैं। साथ साथ ब्रह्मा बाप भाग्य विधाता के रूप में भाग्य रूपी अमृत बांटते हैं। सिर्फ बुद्धि रूपी कलश अमृत धारण करने योग्य हो, किसी भी प्रकार का विघ्न या रुकावट ना हो, तो सारे दिन के लिए श्रेष्ठ स्थिति व कर्म का मुहूर्त निकाल सकते हो। क्योंकि अमृत वेले का वातावरण ही वृत्ति को बदलने वाला होता है। इसलिए उस समय वरदान लेते हुए दान दो और वरदानी और महादानी बनो। तो हम अमृत वेले जरूर है ना श्रेष्ठ वरदान बाबा से ले और उसको बांटे भी, और इस वरदान से जरूर अपने लिए कोई ना कोई सामान अवश्य तैयार करें। जैसे मैं बाप समान वरदानी महादानी आत्मा हूं, मैं बाप समान महादानी वरदानी आत्मा हूं। फिर आज प्यारे बाबा ने हमें स्लोगन के लिए कहा, क्रोधी का काम है क्रोध करना और आपका काम है स्नेह देना। क्रोधी का काम है क्रोध करना और आपका काम है स्नेह देना। तो हम हर एक को स्नेह देते हुए चले, और स्लोगन से भी जरूर सुंदर सम्मान की माला बनाए। जैसे मैं स्नेही मूर्त आत्मा हूं, मैं स्नेही मूर्त आत्मा हूं। फिर आज अव्यक्त बाप दादा का हम बच्चों के लिए अव्यक्त इशारा है, जो खास बाबा हमें शक्तिशाली मनसा सेवा के लिए कह रहे हैं। अब 100 कल्याण का ऐसा श्रेष्ठ प्लान बनाओ जो विश्व सेवा में सकाश आपे ही मिलती रहे। अभी उमंग उत्साह से अपने मन में ये पक्का वायदा करो कि हम बाप समान बनकर ही दिखाएंगे। ब्रह्मा बाप का भी बच्चों से अति स्नेह है ना, इसलिए एक एक बच्चे को इमर्ज कर विशेष समान बनने की सकाश देते रहते हैं। तो कितना सुंदर अव्यक्त इशारे में बाबा कह रहे हैं कि अब 100 कल्याण का ऐसा श्रेष्ठ प्लान बनाओ जो विश्व सेवा में सकाश आप ही मिलती रहे। तो हमें स्वयं का पुरुषार्थ का ऐसा प्लान बनाना है जिसमें विश्व की सेवा भी बाबा कह रहे समाई हुई हो, ऐसा हमें बनाना चाहिए। अभी उमंग उत्साह से अपने मन में ये पक्का वायदा करो। ऐसा वायदा करना है कि हम बाप समान बनकर ही दिखाएंगे। ब्रह्मा बाप का भी बच्चों से अति स्नेह है, इसलिए एक एक बच्चे को इमर्ज कर विशेष समान बनने की सकाश देते रहते हैं। ब्रह्मा बाबा का भी हम बच्चों से इतना स्नेह है, इसलिए बाबा हमें समान बनने का सकाश और खास इस
जनवरी मास तो बाबा हमें विशेष देते ही रहते हैं। और फिर आज का व्यक्त से अव्यक्त की ओर है ना, उसके लिए आज हम पॉइंट सुनेंगे। तीसरा, बाबा ने कहा जब तक हिसाब किताब है अपने शरीर से, है ना, जब तक हिसाब किताब है अपने शरीर से तब तक छूट नहीं सकता। योग से या भोग से हिसाब किताब चुकतो जरूर करना पड़ता है। कोई भी कड़ा हिसाब रहा हुआ है तो शरीर रहेगा, छूट नहीं सकता, है ना। तो जब कोई ऐसी बीमारी होती, तकलीफ होती है ना, तो उसके लिए हमें बाबा खास अटेंशन दिला रहे हैं कि जब तक हिसाब किताब है अपने शरीर से तब तक छूट नहीं सकता। माना शरीर में कोई ना कोई किसी से हिसाब किताब है, या कर्मों का हो या लेन देन का हो, तब तक बाबा वगैरह छूट नहीं सकता। तो क्या करना है, तो योग से या भोग से हिसाब किताब चुक्त जरूर करना पड़ता है। या हम योग लगा के उस हिसाब किताब को चुक्त करें या फिर वो भोग के रूप में आएगा। कोई भी कड़ा हिसाब रहा हुआ है तो शरीर रहेगा, छूट नहीं सकता, है ना। अगर हमें अव्यक्त होना है, अव्यक्त स्थिति बनानी है, तो हमें जरूर योग को बढ़ाते रहना है। और कोई भी शरीर का हिसाब किताब आता है, भोग आता है, तो समझना है कि हमारी रही हुई कड़ी हिसाब किताब चुक्त हो रही है। फिर आज अमृत वेले के लिए बाबा कह रहे हैं, अमृत वेले से लेकर अपने आप को चेक करो कि जो व्रत लिया है उस पर चल रहे हैं। संकल्प क्या करना है, वाणी में क्या बोलना है, कर्म करते हुए कैसे कर्म योगी की स्थिति में रहना है, ये व्रत लिया है ना, है ना। बाबा पूछ रहे हम सब ने व्रत लिया है ना, संकल्प, वाणी और कर्म का। प्रवृत्ति में रहते कमल पुष्प समान रहेंगे, ये भी व्रत लिया है ना। जो कमल फूल समान होगा वो परिस्थितियों के वश हो सकता है क्या? वो तो न्यारा और प्यारा होना चाहिए। अगर श्रेष्ठ वृत्ति में स्थित हो तो कोई भी वायुमंडल, वाइब्रेशन आदि डगमग कर सकते हैं क्या? वृत्ति से ही वायुमंडल बनता है। अगर आपकी वृत्ति श्रेष्ठ है तो वृत्ति के आधार से वायुमंडल को शुद्ध बना सकते हो, इतनी पावर है। तो बाबा कह रहे हम अपनी वृत्ति अगर श्रेष्ठ है तो उससे वायुमंडल को हम शुद्ध बना सकते, इतनी पावर है। या बाबा पूछ रहे वह वायुमंडल की पावर तेज है, तो उस समय अपने को देखो, क्या हम अपने को, अपने बाप को, अपने पोजीशन को भूल गए क्या? इस व्रत को आप पक्का करो, फिर देखो कैसे सदा के विजयी होते हैं। लेकिन इसके लिए जो व्रत लिया है ना, उसको बार बार अपनी बुद्धि में रिवाइज करो कि कौन कौन सी प्रतिज्ञा बाप से की है, कौन सा व्रत लिया है, तो फिर यह व्रत रिफ्रेश होगा। तो जब आज बाबा ने प्रश्न उत्तर में मुरली में भी कहा ना, हमने बाबा से प्रतिज्ञा की, व्रत लिया है, तो उसको बार बार हमें रिवाइज करना चाहिए, रिफ्रेश करना चाहिए, तो स्मृति में रहेगा। और जितने स्मृति में रहेगा उतनी समर्थी रहेगी। अमृत वेले से लेकर हर चलन को चेक करो, हमारी दृष्टि स्थिति एक रस अलौकिक है, चेहरे का पोज सदा हर्षित है, वह समय प्रति समय बदलता रहता है। सिर्फ योग में बैठने के समय व कोई विशेष सेवा के समय अलौकिक स्मृति व वृत्ति रहती है। वह साधारण कार्य करते हुए भी चेहरा और चलन विशेष रहता है। कोई भी आपको देखे कामकाज में बहुत बिजी हो, कोई हलचल की बात भी सामने हो, लेकिन आपको अलौकिक समझते हैं, तो चेक करो बोल चाल, चेहरा, साधारण कार्य में भी न्यारा और प्यारा अनुभव होता है। कोई भी समय अचानक कोई भी आत्मा आपके सामने आ जाए तो आपके वाइब्रेशन से, बोल चाल से यह समझे कि यह अलौकिक फरिश्ते हैं। तो अमृत वेले से उठकर अपने को अटेंशन के पट्टे पर चलाना है। तो अमृत वेले से ही अपने आप को अटेंशन के पट्टे पर चलाना है। पटरी पर गाड़ी ठीक चलेगी ना? आप पूछ रहे तो चेक करो कि सारे दिन में कोई ऐसा बोल तो नहीं बोला, और मनसा में कोई वैर संकल्प तो नहीं चला, या कोई कर्म रॉन्ग तो नहीं हुआ। हर संकल्प पर पहले ही अटेंशन रहे। योग युक्त होने से ऑटोमेटिकली युक्त संकल्प, बोल और कर्म होगा। योग युक्त होने से ऑटोमेटिकली युक्त संकल्प, बोल और कर्म होगा। तो बाबा ने कितना सुंदर हमें अमृत वेले के लिए कहा।
कि अमृत वेले से ही हम अपने ऊपर अटेंशन का चिंतन करना शुरू करें। जो कल भी बाबा ने कहा, स्व चिंतन स्व चेकिंग, कि दिन भर अपनी प्लानिंग है ना, उसको हमें रिफ्रेश करते रहना चाहिए। जो प्रतिज्ञा व्रत हमने बाबा से ली है, और सारा मुरली आप अवश्य सेंटर पे जाके सुनिएगा, पढ़िएगा, और अपने मनन चिंतन के लिए कोई ना कोई टॉपिक अवश्य बनाइएगा। जैसे आज खास बाबा ने कहा, अमृत वेले ही बाबा हमें अनेक वरदानों से झोली भरते हैं। तो विचार करें कि आज तक जब से हम बाबा के बने तो बाबा से कौन कौन से वरदान मुझे मिले। कम से कम 50 ऐसे मुख्य वरदान जरूर लिखें, स्मृति में लाएं, और सारी मुरली से जरूर अपने लिए चेकिंग के भी पॉइंट्स अवश्य बनाएं। जैसे बाबा ने सार में कहा ना कि हमें विक्रमों की सजा से मुक्त होना है, तो चेक करें आज मेरे द्वारा कोई विक्रम तो नहीं हुआ है ना। कोई भी काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, आलस्य, अलबेलापन, ये सब विक्रम है ना, तो इनसे मैं मुक्त रही, अवश्य चेक करें। फिर जैसे बाबा प्रश्नोत्तर में कह रहे थे कि हम सब बाबा के बनने के बाद हम प्रतिज्ञा करते बाबा से, तो आज चेक करें कि मैं उन प्रतिज्ञा पर दृढ़ता से रही, अचल अडोल रही, चेक करें। फिर जैसे बाबा धारणा के पहले क्वाइन में कह रहे थे कि योग पर पूरा अटेंशन चाहिए, तो आज देखे दिन भर कि मेरा योग पर पूरा अटेंशन रहा, कितना घंटा मैंने आज बाबा की याद में रही। फिर धारणा के सेकंड पॉइंट में बाबा कह रहे थे देह अभिमान में नहीं आना है। देह अभिमान है ना, बॉडी कॉन्शियस में, तो चेक करें आज मैं देह अभिमान में तो नहीं आई। फिर जैसे बाबा वरदान में कह रहे थे कि अमृत वेला है ना, हमें बाबा से वरदान लेना है और महावरदानी महादानी बन सबको देना है। तो ऐसा मैंने आज अमृत वेला किया, अवश्य चेक करें आज नहीं तो कल सवेरे हम जरूर उस चीज का अभ्यास करें। फिर जैसे बाबा स्लोगन में कह रहे थे कि क्रोध नहीं करके हमें क्या करना, स्नेह देना है। तो चेक करें कैसी भी परिस्थिति आई हुई, आज मैंने क्रोध नहीं करके मैंने स्नेह दिया, चेक करें। फिर जैसे बाबा हमें अव्यक्त इशारे में कह रहे थे कि अपने अंदर ये पक्का वायदा करो कि मुझे बाप समान बनकर ही दिखाना है। तो चेक करें कि आज मेरी स्थिति दिन भर बाप समान रही, और जो इस मास हमने है ना ज़्यादा से अव्यक्त इशारों को, अव्यक्त स्थिति को बना के रखना है ना, तो उसको मैंने कितना बढ़ाया उसका भी जरूर चेक करें, और इन सभी पॉइंट्सों में स्वयं को 10 में से नंबर दे। अच्छा, मीठे मीठे, सिखी लदे, सर्विसेबल, आज्ञाकारी, फरमान बरदार, नंबरवार, पुरुषार्थ अनुसार बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद पर और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को भी याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा। ओम शांति।